आकांक्षा जी, मैं ये मानता हूं जो हिंदुत्व की राजनीति है, जो हिंदू हृदय की राजनीति है, हम्म। वो डेवलपमेंट का सिनोनिम है। डेवलपमेंट और हिंदुत्व एक साथ चलता है, आप किसी भी स्टेट में देख लीजिए। और मैं यहां तक कहना चाहूंगा, ये मेरे लिए बड़ा इमोशनल पल था जब मैंने शुभेंदु अधिकारी जी को वहां पे शपथ लेते हुए देखा हम्म। कि एज समवन हु बिलीव्स इन दिस हिंदुत्व कॉज, कि जो हिंदू जागरण में जो बिलीव करता है। कई लोगों ने कहा था कि बंगाल में जब हिंदुत्व आएगा तो बाकी सारी जो स्टेट हैं वो शर्मा जाएंगी, वो हिंदू जागरण बंगाल में होगा। और आज उसी चीज का मेरे को आगाज लग रहा है। हिंदू जागरण की जो शुरुआत, जो एक उसमें नया अध्याय अब बंगाल में जुड़ने वाला है, मुझे लगता है इससे देश की राजनीति बदलने वाली है। और बहुत ही अच्छा वो दृश्य था जब योगी आदित्यनाथ जी ने अपना, जब उनको गमछा पहनाया शुभेंदु अधिकारी जी को, तो मेरे को ये लगा कि हिंदू जागरण का एक तरीके से बैटन उनको पास कर दिया कि देखिए, मैं अपने स्टेट में हिंदू जागरण के लिए काम कर रहा हूं, अब बंगाल में उस हिंदू जागरण को ऊंचाइयों तक ले जाने की बारी आपकी है। क्योंकि हम्म। इस देश के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है डेमोग्राफिक चेंज का, जो बाहर से लोग आ रहे हैं और कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं कट्टरवाद की, जो इस देश को अपनी माटी ना मान के सिर्फ एक बिल्कुल ब्लाइंडली एक गोल को परस्यू कर रही हैं, और वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करती। तो सबसे जरूरी है अभी बंगाल के लिए उन फोर्सेस को काउंटर करना। और जहां वो फोर्सेस काउंटर होंगी, उससे डेवलपमेंट और ज्यादा फास्ट होगी। और डेवलपमेंट के मुद्दे आप किसी भी स्टेट में उठा लीजिए, हम्म। बीजेपी इज अ सिनोनिम फॉर डेवलपमेंट। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसमें बीजेपी की सरकार हो जहां पे हिंदुत्व की बात होती हो, डेवलपमेंट ना होता हो। आप कोई ऐसा स्टेट नहीं गिन सकते। तो डेवलपमेंट तो होगा, बिल्कुल होगा, कानून व्यवस्था सुधरेगी और हिंदू जागरण का एक नया और हम भी यही सवेरा उम्मीद बंगाल करते हैं से कि देखा तस्वीर जाएगा। ऐसी ही होनी चाहिए। रत्नाकर सिंह जी, आपके पास आते हुए, तीन बड़ी प्राथमिकताएं क्या हैं अब आपकी? सोनार बांग्ला की बात आप करते आए हैं, अब तो सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण हो चुका है, अब तीन बड़ी प्राथमिकता बीजेपी की क्या? देखिए आकांक्षा जी, सेवा समर्पण और सुशासन के मूल मंत्र से भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जब सरकार आती है तो अपने लोगों के लिए काम करती है। निश्चित रूप से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पिछले 5 दशक से कुशासन और एक ऐसा अराजकता का माहौल बना हुआ था, उस माहौल को कहीं न कहीं विकास के पथ पे पहिए पे आगे लेके चलना हमारा मूल जो है उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषणों में बार बार ये इस चीज़ का जिक्र किया था कि जो लोग वहाँ पे केंद्रीय योजनाओं से वंचित रह गए थे, उन योजनाओं को प्रथम कैबिनेट के बैठक में ही लागू करने के लिए प्रस्ताव लगाया जाएगा। आयुष्मान योजना जैसी योजनाएं जो है अब सीधे जो है वहाँ की जनता को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये विकास जो है हमारा एक एक एजेंडा है जिसके माध्यम से हम जो लोगों के दिलों में राज करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरा बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है आज भगवामय हो गया है। ये एक बहुत बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, जो हम सारे राज्यों में तो हम अपने सत्ता में लौट करके आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो है एक कसक हमारे मन में रह गई थी कि हम पश्चिम बंगाल में जहाँ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं वहां पे अभी तक भगवा हम ठहरा नहीं पाए। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम पल है और स्वर्णिम दिन है कि आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री वहां पे शपथ ले रहा है। और ये देखिए, मैं एक चीज और बता दूं, अटल जी ने भी अपने जब कार्यकाल में ये कहा था कि हमारा ये सपना है कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म स्थान पे भगवा फहराएं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में वो जो है सार्थक हो गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के बदौलत, अपने हिंदुत्व के बदौलत जो लोगों के दिलों में स्थान बना चुकी है। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि अपनी जो अंतिम चुनावी रैली में कि अब मैं पश्चिम बंगाल में आऊंगा जब शपथ ग्रहण होगा। तो कहीं ना कहीं उनको जनता के ऊपर पूरा भरोसा था, उनका आत्मविश्वास अडिग था बिल्कुल। कि हमने जिस तरह से पूरे देश में काम किया है, पश्चिम हाँ, बंगाल में भी काम करेंगे और जनता उनकी नीतियों से प्रभावित रही मैं आपके और पास उनके अभी विजन से वापस लौट रही प्रभावित हूँ। रही और जनता सेठी सर भी इस वक्त मेरे साथ है, समय आपके पास लौटूंगी। इस वक्त अदिति मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। अदिति, चैलेंज तो बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जो डबल इंजन वाला मॉडल है, क्या पश्चिम बंगाल में लागू हो पाएगा? क्या उसी तरह से जिस तरह से तस्वीर हम अलग अलग राज्यों में देखते हैं? और फिर चैलेंज और भी है, कैडर कल्चर है, कटमनी जैसे मुद्दे हैं। आप ग्राउंड पर लगातार है,
आपका आकलन क्या कह रहा है, अब आगे क्या? बहुत ही रोचक चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। डबल इंजन की सरकार ही यहाँ पर लागू होगी और बहुत ज़बरदस्त लागू होगी। अब कलकत्ता दिल्ली का जो बीच का डिस्टेंस है या जो विचारधारा का फर्क था वो खत्म हो चुका है। और बीजेपी ने जहाँ जहाँ भी डबल इंजन एक उनका बहुत बड़ा चुनावी नारा भी है, जमीन पर हकीकत करने वाला विकास का नारा भी है कि भाई डबल इंजन की सरकार होती है। हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया में ऐसा होना नहीं चाहिए, किसी की भी सरकार हो केंद्र को काम करना होता है, पर डबल इंजन के लिहाज से बहुत काम होता है। मैं अपने राजस्थान तो नॉर्थ का राज्य है, वहां पर क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा है तो लोगों को उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार है तो बेहतर काम होगा। अब मैं आती हूँ बंगाल में, लेकिन अभी जो चर्चा हो रही थी, मैंने हर्ष जी को भी सुना, बहुत इमोशनल पल है उनके लिए। मैंने विश्वेन जी को भी सुना। एक बहुत अच्छी बात विश्वेन जी ने ये कही कि जो शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली ना, वो कांटों का भी ताज है और उनकी विचारधारा को हिंदुत्व नहीं थी हर्ष जी, कभी भी नहीं थी। हुई होगी पिछले 2021 के बाद से धीरे धीरे क्योंकि उनको पता था कि बीजेपी में अब उनको फुल फ्लेजेड करियर बनाना है। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नए मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम किया, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन आज जो उन्होंने सफेद कपड़े बदलकर भगवा पहने हैं, ये मानसिक रूप से भी पहनने पड़ेंगे। यही कांटों का ताज है। सिर्फ कपड़े बदल के मैसेज देना नहीं, टेक्निकली योगी आदित्यनाथ के स्तर पर जाना एक बहुत समय लगेगा, लेकिन उससे भी आगे की बात हम, और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए, हर राज्य को एक तरह से नहीं आंका जा सकता। हर्ष दहिया जी आपके लिए भी, बंगाल किसी भी नॉर्थ की तरह का दूसरा राज्य नहीं है। बंगाल का अपना फ्लेवर है, जैसे उड़ीसा का अपना होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का अपना होता है। हाँ, ये जो आपने कहा कि भगवा की बात कही या हिंदू हृदय सम्राट की बात कही, हाँ, बीजेपी ऐसे बड़े कल्ट पैदा कर रही है। योगी हो गए, महाराष्ट्र के सीएम हो गए, हेमंता हो गए और अब यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी हो गए। मैसेज है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बंगाल का फ्लेवर खत्म ना हो। बंगाल मिनी इंडिया है, यहाँ पर बहुत अलग तरीके का फ्लेवर है। हर चीज को हमें एक तरह से नहीं देखना चाहिए। और मैं रत्नाकर सिंह जी से भी कहूंगी कि रत्नाकर सिंह जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का फ्लेवर रहते हुए यहाँ विकास आए, वही पुरानी एजुकेशन आए, महिलाएं उतना ही सिर उठा के जिए जो हम दिल्ली में या राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में जीते हैं। तो ये सब कुछ बहुत जरूरी है। यहाँ पर लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत है। ये सारे बदलाव जो बिना डर के पहले नहीं होता था, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, बशर्ते कि हम इसको थोपे नहीं। हम सिर्फ जिसको जो प्रैक्टिस करना है वो करने दे, लेकिन अगर कोई बदमाशी करेगा तो जाहिर तौर पे अमित शाह का डंडा चलेगा, जो कि चलता है हर राज्य में। गलत होगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बॉर्डर को सील करना होगा। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि आज पूरा भगवा में हो गया या अभी विकास होगा या हिंदू सम्राट ने शपथ ली है, तो ऐसा नहीं है। हिंदू सम्राट को आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने भगवा कपड़े पहने हैं। कपड़े पहन लेने से विचारधारा एकदम से नहीं बदल जाती है, और उनको भी पता है कि जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। उनको मुख्यमंत्री रहना है तो ये सब करने की जरूरत है। अच्छी बात ये है कि बहुत मॉनिटर जिसे कहते हैं, वो दो बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटर ऊपर बैठे हैं, इसलिए यहाँ पर डिसिप्लिन ड्राइव होगा और इसलिए आपको डिलीवरी भी देनी होगी। टीएमसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें आपसे है, क्योंकि आप पे भारी का तमका भी था, वो तमके को हटाकर आपको बुलाया गया है, इसलिए ज्यादा उम्मीदें आपसे हैं। टीएमसी तो फिर भी बांग्ला अस्मिता, बांग्ला सेंटिमेंट की तरफ से उतनी उम्मीदें नहीं थी, आप लोगों से ज्यादा उम्मीदें हैं। और बीजेपी डबल इंजन की सरकार करके दिखाएगी वो उम्मीदें पूरी, ये भी सही है। बस एसेंस ना खत्म हो बंगाल का।